सुखदेव जी महाराज सन्यासी महापुरुषों के आचार्य है, परमहंस शिरोमणि है। वासना का वस्त्र गिर गया है, उनकी दृष्टि में कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं है, लंगोटी की भी जरूर नहीं है। ऐसे परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज राजा रानी की कथा करते हैं। विलासी लोगों के घर की बातें भी नहीं सुननी चाहिए। विलासी लोगों के संग में मन बिगड़ता है। सुखदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि हैं, राजा रानी की बातें क्यों करते हैं? उनको क्या लाभ है? भागवत परमहंसों की संहिता है। भागवत में किसी राजा की कथा नहीं है, किसी रानी की कथा नहीं है, सभी परमहंसों की कथा है। परमहंस का अर्थ यह नहीं है कि कपड़ा भगवा किया है। वस्त्र संन्यास से भी प्रेम संन्यास श्रेष्ठ है। जिसका मन भक्ति रंग से रंगा हुआ है वही परमहंस है। अम्बरीश महाराज राजमहल में उनका जीवन सन्यासी के जैसा था। अम्बरीश राजा की निष्ठा है संपत्ति और स्त्री भक्ति का साधन है। साधारण मानव संपत्ति को भोग का साधन समझता है, स्त्री को भोग का साधन समझता है। अम्बरीश महाराज की निष्ठा है स्त्री भक्ति का साधन है। संपत्ति भक्ति के लिए है, संपत्ति परोपकार के लिए है। राजमहल में सुंदर रानियों के साथ में रहते हैं। मन से निश्चय हुआ है स्त्री भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन है। आंख में विकार नहीं, मन में विकार नहीं। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ करके संन्यास लिया है। धन्य है अम्बरीश को, राजमहल में रानी के साथ में रहते हैं, उनका जीवन सन्यासी के जैसा है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षा अम्बरीश राजा की कथा बहुत प्रेम से की। मैंने सब कुछ छोड़ करके संन्यास लिया है। धन्य है अम्बरीश को, राजमहल में सन्यासी के जैसा जीवन है। स्त्री भक्ति का साधन है। अम्बरीश महाराज रानी के साथ द्वारकानाथ की सेवा करते हैं। भगवान आपको संपत्ति देवे तो आपका काम करने के लिए भले कोई नौकर को रखो। भगवान की सेवा पूजा में कोई नौकर आवे नहीं। मैं भगवान का नौकर हूं, भगवान मेरे मालिक है, भगवान की सभी सेवा मैं करूंगा। अम्बरीश राजा की ऐसी निष्ठा है, मंदिर में बुहारी की सेवा भी स्वयं करते हैं। राजा रानी भगवान के लिए रसोई बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान मालिक है, भगवान भोजन करते हैं। ऐसा भाव दृढ़ हुआ है। अम्बरीश महाराज निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं। कैसी निष्ठा है! एकादशी का व्रत निर्जल किया है। आप निर्जल एकादशी करो, ऐसा कहने में मेरे को बहुत संकोच होता है। मैं निर्जल एकादशी नहीं करता, मैं आपको कैसा कहूं कि आप निर्जल करो। एकादशी दूध और फल के ऊपर। कितने लोग तो ऐसा समझने लगे हैं एकादशी आती है तो उनको ऐसा लगता है दिवाली ही फिर से मिलने के लिए आ जाइए। एकादशी की दिवाली है। एकादशी के दिन अतिशय भूख लगे, एक बार दो बार दूध पियो, 2-3 केला खाओ। दूध और फल के ऊपर जो एकादशी करता है उसको एकादशी का पुण्य मिलता है। आलू जो खाता है उसको पुण्य नहीं मिलता। दाल भात खाने वाले को पाप लगता है, उसको पाप नहीं लगता। एकादशी में श्रद्धा रखो। एकादशी करने से पाप का नाश होता है। एकादशी का व्रत करने से रोग का नाश होता है। एकादशी का व्रत बराबर करने से तन और मन की शुद्धि होती है। एकादशी का व्रत करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अब एकादशी आने वाली है, याद रखना।
एकादशी का व्रत बराबर करो। जिसको एकादशी का व्रत करना नहीं है वो भागवत की कथा सुनने के लिए जावे नहीं, कथा में सुनने के बाद भी न करे, उसको बहुत मार पड़ेगा। नास्तिक को भगवान सजा तो करते हैं। नास्तिक भगवान को कहता है मैं कभी कथा में जाता नहीं था, मैं मंदिर में जाता नहीं था, मैं जानता नहीं था। उसको सजा तो होती है, कम होती है। जो कथा सुनता है, मंदिर में जाता है और एकादशी का व्रत नहीं करता है, 12 मास की एकादशी करो, आपका कल्याण होगा। आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। आज से निश्चय करो कि एकादशी का व्रत बराबर करना। मन से आप बराबर निश्चय करो तो एकादशी के दिन आपको भूख भी लगेगी नहीं। जो निश्चय नहीं करता उसको एकादशी के दिन सवेरे ही भूख लगती है। अब मैं साबूदाना खाऊं कि सूरन खाऊं, क्या खाऊंगा? एकादशी के दिन खाने का विचार मन में आवे नहीं। भक्ति में जिसको आनंद आता है उसकी भूख प्यास कम हो जाती है, ऐसा भागवत में लिखा है। जिसको भक्ति रस मिलता है, भगवान के आनंद में जो तन्मय रहता है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसको प्यास भी ज्यादा नहीं लगती है। निश्चय करो एकादशी का व्रत करना है, आपका कल्याण होगा। एकादशी का व्रत करने से रोग का नाश होता है, पाप का नाश होता है, तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, भगवान प्रसन्न होते, बहुत लाभ है। एकादशी में श्रद्धा रखो। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, एकादशी के दिन आपके घर में कोई संबंधी आए हो और वो कहे कि मैं एकादशी नहीं करता, उनको हाथ जोड़ करके समझाना, मेरे घर में आए हो तो एकादशी करनी ही पड़ेगी। कदाच उसको बुरा लगे तो वो पीड़ा फिर से आपके घर में कभी आवेगी नहीं। वो क्या करेगा? एकादशी के दिन अन्नदान करना महापाप है। अन्न में सभी प्रकार के पाप आकर के रहते, व्यभिचार का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, चोरी का पाप। जो अन्न खाता है और दूसरे को जो खिलाता है, दोनों को पाप लगता है। एकादशी के दिन भिखारी को भी फलाहार करे, अन्न देना नहीं। एकादशी समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। परीक्षित महाराज को सावधान। अम्बरीश राजा पृथ्वी के सार्वभौम राजा है, राजमहल में सब कुछ है। कोई गरीब भिखारी एकादशी का व्रत करे उसका बहुत महत्व नहीं है, उसको कुछ खाने का मिला ही नहीं, इसीलिए एकादशी करता। घर में सब कुछ है, आज मेरे को बराबर व्रत करना है। अम्बरीश महाराज निर्जल एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के रात्रि में नारायण 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 कीर्तन करते हुए जागते हैं। एकादशी के रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात भर जागना बड़ा कठिन है, रात्रि में 1 घंटा 2 घंटा जागरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का प्रेम से जप करो, आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर भगवान कृपा करे। दक्षिण भारत में पंढरपुर है। पंढरपुर में आज भी ऐसा नियम है, एकादशी के रात्रि में विठलनाथ जी महाराज का शयन नहीं होता है, भगवान रात भर जागते हैं। नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज एकादशी के रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन करते थे, भगवान का कीर्तन सुनते थे। आज भी भगवान को याद आता है, एकादशी के रात्रि में भगवान का शयन नहीं होता। एकादशी में रात भर जागना कठिन है, 1 घंटा 2 घंटा जागरण करो, शांति से बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, प्रेम से जप करो। भक्ति प्रकट न होवे, गुप्त रूप से भजन करो, आपका कल्याण होगा। अम्बरीश महाराज पृथ्वी के सार्वभौम राजा है,
निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं। कार्तिक शुद्ध द्वादशी का दिवस था। अम्बरीश महाराज द्वारकानाथ श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान के सन्मुख सुंदर सामग्री रखी है। मालिक को मनाते हैं, आपके लिए बनाया है, आप भोजन करो। महामंत्र का जप करते हुए भगवान को मनाते हैं। आपके घर में कोई बड़ा श्रीमान आए तो आप भी उसको मनाते हो और खिलाते हो, थोड़ा लेना पड़ेगा। भगवान को मनाना चाहिए। पैसे के लोभ से मानव श्रीमान की खुशामद करता है। श्रीमान राजी होए तो पैसा मिलेगा। एकांत में भगवान की खुशामद करो, प्रभु को मनाना चाहिए। अम्बरीश महाराज महामंत्र का जप करते हुए द्वारकानाथ श्री कृष्ण को मनाते हैं, आपके लिए बनाया है, आप स्वीकार करो। उस समय दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं। तस्य तर यतिथि साक्षात दुर्वासा भगवान भूत। दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरी मध्याह्न संध्या बाकी है, मध्याह्न संध्या किए बिना मैं खाता नहीं। अम्बरीश राजा ने कहा है, मेरा एक ऐसा नियम है, द्वादशी में ही मैं पारणा करता हूं, आप जल्दी पधारो, आपका भोजन होने के बाद मैं प्रसाद लूंगा। दुर्वासा ऋषि निमंत्रण का स्वीकार किया है। जमुना जी में स्नान करके संध्या करने के लिए बैठे। संध्या में गायत्री जब करने लगे, ऐसी तन्मयता हो गई, उनको समय का भान नहीं रहा। नहीं, दुर्वासा ऋषि ने जानबूझ करके विलंब नहीं किया। संत हृदय सरल होता है। दुर्वासा ऋषि गायत्री मंत्र के जप में ऐसी तन्मयता हुई, समय का भान नहीं रहा। अम्बरीश महाराज को भय लगता है, मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, मैं क्या करूं। एक ब्राह्मण ने अम्बरीश राजा को कहा है, भगवान को जल अर्पण करो। कल आपने निर्जल व्रत किया है, निर्जल व्रत की पारणा जल से करो। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के बाद आप प्रसाद लो। राजा ने जल से पारणा की है, कुछ खाया नहीं है। दुर्वासा ऋषि के मस्तक ऊपर सूर्य नारायण आए हैं, तब ऋषि को ज्ञान हुआ है, बहुत विलंब हो गया। संध्यादिक सत्कर्म परिपूर्ण करके दुर्वासा ऋषि आते हैं, विचार करने लगे, बहुत विलंब हुआ, कदाच राजा ने भोजन किया होगा, मेरे को निमंत्रण दिया है, भोजन कैसा करेगा। विचार करते हुए आए हैं। अम्बरीश महाराज प्रसन्न है, शांत है, मैंने ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, मैंने व्रत का भंग नहीं किया, पानी से पारणा की थी। अम्बरीश खड़े हुए हैं, स्मित हास्य करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने अनुमान किया, ये हंसता है, प्रसन्न है, इसने भोजन किया है, पारणा की है। दुर्वासा ऋषि का अनुमान भी सच्चा है, पारणा तो की है, पानी से की है, कुछ खाया नहीं है, ब्राह्मण का अपमान नहीं किया है। दुर्वासा ऋषि ऐसा समझते हैं, मेरे को आमंत्रण देकर के इसने भोजन किया। दुर्वासा ऋषि को थोड़ा क्रोध आया है, एक राक्षसी उत्पन्न करते हैं। राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए जाती है। उसी समय सुदर्शन चक्र आकर के राक्षसी को जला दिया है। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव के नाम का जप करते हो, वह देव का आपको दर्शन भले न होवे, वह देव आपके साथ में ही है, गुप्त रूप से आपका रक्षण करते हैं। अम्बरीश महाराज जानते नहीं है, सुदर्शन चक्र मेरा रक्षण करता। राक्षसी जब मारने के लिए आती है, तब सुदर्शन चक्र आगे आया है। सुदर्शन का तेज सहन हुआ नहीं, राक्षसी जल गई। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा है। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम में गए हैं। भगवान ने कहा, मेरे भक्त अपना सर्वस्व मेरे को दे देते हैं, मेरा सर्वस्व मैं भक्तों को देता हूं। पतिव्रता स्त्री बहुत प्रेम से पतिदेव की सेवा करती है, पति उसके अधीन हो जाते हैं।
भक्ति से भगवान वश हो जाते हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे भक्तों के अधीन हूं। महाराज आपकी भूल हो गई है, आपने अम्बरीश का तिरस्कार किया, इसलिए सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ा है। अम्बरीश ने भोजन नहीं किया है, थोड़ा पानी पिया है। वहां जाकर के क्षमा मांगो तो सुदर्शन का वेग शांत होगा। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए आए हैं, अम्बरीश को वंदन करने के लिए जाते हैं। भगवान के भक्त कभी सनातन धर्म की मर्यादा का भंग नहीं करते। ब्राह्मण मेरे को वंदन करे, मेरा पतन हो जाएगा, ब्राह्मण मेरे को वंदन न करे। अम्बरीश राजा ने कहा, महाराज आपके चरण में मैं वंदन करता हूं, आप श्रेष्ठ हो। कि राजा सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की है, सुदर्शन का वेग शांत। अम्बरीश राजा ने तो ऐसा कहा, महाराज आपकी भूल नहीं है, भूल मेरी है। आपको मैंने पूछा नहीं और थोड़ा पानी पिया, ये मेरी भूल, आपकी भूल जरा भी नहीं है। ब्राह्मण भूल नहीं करता, मेरी भूल है, मैं आपके चरण में वंदन करता हूं। जो दूसरे को यश देता है, अपने मस्तक में अपयश रखता है, भगवान उसके घर में रहते हैं। यशोदा शब्द का यही अर्थ होता है, जो दूसरे को यश देता है। यशोदा मैया बड़ी भोली है, सरल है। कोई भी काम अच्छा होवे तो यशोदा मैया हाथ जोड़ करके कहती है, आपके आशीर्वाद से हुआ। दूसरे को यश देती है। कोई काम बिगड़ जावे तो यशोदा मैया हाथ जोड़ करके बोलती है, मेरा पाप बहुत है, मेरे पाप से विघ्न आया, जो कुछ बिगड़ा वो मेरे पाप से, जो कुछ अच्छा हुआ वो आपके आशीर्वाद से। ऐसी जहां सरलता है वहां भगवान खेलते हैं। दूसरे को अपयश देना नहीं, अपयश अपने मस्तक के ऊपर रखो। अम्बरीश राजा की भूल नहीं है तो भी अम्बरीश राजा ने कहा, भूल मेरी है, मैंने आपको पूछा नहीं और थोड़ा पानी पिया। आप श्रेष्ठ हो, वंदनीय हो, ब्राह्मण के चरण में मैं वंदन करता हूं। सनातन धर्म की मर्यादा का जो भंग करता है उसका पतन हो जाता है। वो ज्ञानी हुए के योगी हुए। धर्म भगवान को अतिशय प्रिय है, धर्म के लिए भगवान जगत में आते हैं। कभी कभी तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, मेरे से भी धर्म श्रेष्ठ है। जहां धर्म है वहां भगवान अपना मस्तक नमाते हैं। ऐसा सनातन धर्म का महिमा है। अम्बरीश राजा ने कहा, आपके चरण में मैं वंदन करता, मेरी भूल है। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। अम्बरीश राजा के वंश में निरूप, केतुमान, शंभु ऐसे अनेक राजा हुए हैं। फिर तो इक्ष्वाकु का वंश वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के वंश में श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। इक्ष्वाकु राजा के वंश में विकुक्षी, निमि, दंडक ऐसे अनेक राजा हुए हैं। इस वंश में शशाग राजा हुआ है, इस वंश में ककुत्स्थ राजा हुआ है, इस वंश में अंधता राजा हुआ है, इस वंश में त्रिशंकु हुआ, त्रिशंकु के वंश में हरिश्चंद्र हुआ, हरिश्चंद्र के वंश में रोहित नाम का राजा हुआ। तो भगवान के वंश की कथा है, मैं छोड़ दूं तो भगवान मेरे को सजा करेंगे। पाप का भय रखना चाहिए, किसी मानव का भय रखना नहीं, जो पाप का भय रखता है। कथा में देव आते हैं, कथा में ऋषि आते हैं, कथा में गंगा जी, यमुना जी कृपा करके आती है। वक्ता व्यास जी की आज्ञानुसार विवेक से कथा करे तो देव ऋषि वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। वक्ता मर्यादा छोड़ करके बोले तो शाप देते हैं। व्यास जी जानते हैं 18,000 श्लोकों की कथा थोड़े समय में कैसी हो गई, अशक्य है। व्यास जी की आज्ञा अनुसार वक्ता कथा करे, प्रकरण छोड़े नहीं। इस वंश में सगर नाम का राजा हुआ है। सगर राजा ने बड़ा भारी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था।
यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव उठा करके ले गए। पाताल में कपिल महामुनि के आश्रम में घोड़ा रखा। सगर राजा के पुत्र घोड़े को शोधने के लिए निकले थे। कपिल देव के आश्रम में घोड़ा मिला। कपिल देव को चोर समझ करके मारने के लिए दौड़े। कपिल महामुनि ने आंख खोली है, आंख में से ऐसा तेज निकला, सब जल गए। तेज सहन हुआ नहीं। सगर राजा ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा है। अंशुमान कपिल महामुनि को वंदन करता है, क्षमा मांगता है। कपिल देव ने कहा, तेरे दादा के यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने मेरे आश्रम में रखा था। ये तेरे पितृ मेरे को मारने के लिए आए, जल गए हैं। श्री गंगा मां कृपा करे, श्री गंगा जी का स्पर्श होवे तो ही उनका उद्धार होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अंशुमान ने तपस्या की है, गंगा जी का दर्शन हुआ नहीं। अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ है। दिलीप राजा ने बहुत तपस्या की, गंगा जी का दर्शन हुआ नहीं। दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ है। 3 पुरुषों का पुण्य एक हुआ है, तब श्री गंगा मां का दर्शन हुआ है। गंगा जी ने कहा है, मेरा वेग पृथ्वी को सहन होगा नहीं, पृथ्वी पाताल में डूब जाएगी। मेरे को कोई मस्तक में धारण करे तो मैं आऊं। भगवान शंकर की प्रार्थना की है। गंगोत्री में शंकर भगवान खड़े हैं। गंगोत्री अति सात्विक भूमि है, हृदय पिघलता है, मन में सात्विक भाव जल्दी जगता है। ऐसी दिव्य भूमि है जहां गंगा जी प्रकट हुई है। शिव जी के मस्तक में गंगा जी आई। मेरे पितरों का उद्धार करना है। गंगा जी को बाहर निकलने का रास्ता दिया है। हमें पवित्र करती हुई गंगा जी पाताल में गई है। सगर राजा के बालक जहां जल गए थे, भस्म हो गया था, भस्म की मिट्टी हो गई थी। श्री गंगा मां वहां आती है। मिट्टी को गंगा जी का स्पर्श हुआ, मिट्टी में से देव पुरुष बाहर आए। श्री गंगा जी के चरण में वंदन करके श्री गंगे माता की, गंगा मैया का जय जयकार करने लगे। मरने के बाद शरीर के मिट्टी को गंगा जी का स्पर्श हुआ, उद्धार हुआ है। जो गंगा जी को वंदन करता है, जो गंगा जी की पूजा करता है, घर में स्नान करो तो ही गंगा गंगा ऐसा बोलो। स्नान के समय में गंगा जी का स्मरण करो, गंगा जी को वंदन करो, आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। भगीरथ महाराज गंगा जी को ले आए, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी गंगा हुआ है। भगवान शंकर मस्तक में गंगा जी धारण करते हैं, इसलिए शिव जी का नाम गंगाधर हुआ है। ज्ञान गंगा जिसके मस्तक में है, उसको शांति मिलती है। शिव जी स्मशान में विराजते हैं, कभी कभी भूत प्रेत नाचने लगते हैं। शिव शांत है, इसका यही कारण है, गंगा जी को मस्तक में धारण किया। ज्ञान गंगा को जो मस्तक में रखता है, वो जीव शिव जी के जैसा हो जाता है। ज्ञान गंगा को मस्तक में रखो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, भगीरथ महाराज का वंश बढ़ा है। इस वंश में ऋतुपर्ण राजा हुआ, इस वंश में सिंधु द्वीप राजा हुआ, इस वंश में अयुतायु राजा हुआ है, इस वंश में कलमाशपाद राजा हुआ है, इस वंश में अश्मक राजा हुआ, नारी कवच राजा हुआ, इस वंश में खट्वांग नाम का राजा हुआ है। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। इस वंश में रघु राजा का जन्म हुआ है। रघु राजा बड़े ज्ञानी थे,
रघु राजा महान वीर थे, रघु राजा अतिशय उदार थे। रघु राजा ने एक बार सर्वदक्षिण नाम का यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में पहना हुआ वस्त्र छोड़ करके सबका दान दिया था। रघु राजा की कीर्ति बहुत बढ़ गई, सूर्यवंश नाम मिल गया, लोग इसको रघुवंश कहने लगे। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पर धराई न पाऊ। रघु राजा के यहाँ जो पुत्र हुआ है उसका नाम अज राजा है। अज राजा का लग्न इंदुमती रानी के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम दशरथ है। पूर्णाहुति के समय में अग्नि कुंड में से अग्नि नारायण बाहर आए, सुवर्ण पात्र में प्रसाद लेकर के आए थे। दशरथ महाराज को प्रसाद दिया है और कहा है 4 पुत्र होने वाले हैं, आपकी कीर्ति बहुत बढ़ावेंगे, आपको अतिशय सुखी करेंगे, ऐसे 4 पुत्र होने वाले। दशरथ महाराज को आनंद हुआ है, वशिष्ठ ऋषि को वंदन करते हैं, आपकी कृपा से प्रसाद मिला, मैं क्या करूं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कौशल्या धर्म पत्नी है, प्रसाद धर्म पत्नी को देना चाहिए, कैकेयी भोग पत्नी है। प्रसाद में मुख्य अधिकार तो कौशल्या जी का है। अर्धा प्रसाद कौशल्या जी को दिया है, अर्धा जो बच गया था उसके 2 भाग किए, एक सुमित्रा जी को दिया, एक भाग कैकेयी को दिया। अभिमान के बिना कोई पाप नहीं होता है, अभिमान से ही जीव पाप करता है। कैकेयी में सौंदर्य का अभिमान था, मैं बड़ी सुंदर हूं, राजा मेरे अधीन है। हाथ में प्रसाद लेकर के कैकेयी क्रोध करती है। दशरथ महाराज का तिरस्कार किया, बाजार में से मेरे को ले आए हो, आपको कौशल्या बहुत प्यारी लगती है, मेरा अपमान करते हो, ये प्रसाद मैं नहीं खाऊंगी। जो स्त्री पति के ऊपर क्रोध करती है, कर्कश वाणी से पति देव का तिरस्कार करती है, उसके पुण्य का नाश हो जाता है। कैकेयी हाथ में प्रसाद लेकर के क्रोध करती है, मेरा तुमने अपमान किया है। उसी समय एक पक्षी वहां आया है, पक्षी ने कैकेयी के हाथ का प्रसाद उठाया। अंजन पर्वत में श्री अंजनी मां पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती है, भगवान शंकर के जैसा मेरे को पुत्र हो गए। शिव जी की प्रेरणा से पक्षी ने कैकेयी के हाथ का प्रसाद उठाया और अंजनी मां के हाथ में रख दिया। अंजनी माता की आंख बंद थी, अंजनी माता ने तो ऐसा ही मान लिया शंकर भगवान ने मेरे को प्रसाद दिया है, मैं पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती थी, हाथ में प्रसाद कैसा आया। अंजनी माता प्रसाद का भक्षण करती है, प्रसाद भक्षण करने से पेट में गर्भ भरा। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं, परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण पूर्णिमा तिथि है। सूर्योदय के समय में श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ है। जन्म से हनुमान जी बड़े बलवान हैं, लंगोटी के साथ हनुमान जी प्रकट हुए। भूख लगी थी, सूर्य उदय हुआ है, ये कोई लाल फल दिखता है, ऐसा समझ करके हनुमान जी छलांग मारते हैं, सूर्य को खाने के लिए दौड़ते हैं। सभी देवों को आश्चर्य हुआ, ये कैसा बालक है, अभी तो इसका जन्म हुआ है।